इसमें से भी जो मेल्स हमारे पास सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मेजॉरिटी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि लिंग में तनाव की कमी की समस्या रहती है। उनमें जो प्रॉब्लम रहती है वो है लैक ऑफ सेक्स ड्राइव यानी इच्छा शक्ति की कमी। फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स में इतना ज्यादा पेन होता है जिसकी वजह से उनके रिपीटेड सेक्सुअल एनकाउंटर्स बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं। आपको लगता है कि शायद मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, सो दैट मीन्स अगर हम लोग ये वर्ड भी यूज करते हैं तो लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पारुल प्रसाद। मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और एक साइकियाट्रिस्ट हूं। आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ डायरेक्टर एट ट्राइडेंट सुपर स्पेशलिटी न्यूरोसाइकियाट्रिक हॉस्पिटल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर लखनऊ। आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर एट करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज लखनऊ। आई एम ऑल्सो अ को-फाउंडर ऑफ न्यूलिश ऐप। मैं एक बहुत ही साधारण से सवाल के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। एक ऐसी चीज है जो बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है, हम में से हर कोई इसको एक्सपीरियंस भी करता है, बट जब बात आती है इसके बारे में चर्चा करने की तो हम लोग शर्माते हैं, घबराते हैं या इसके बारे में चर्चा करने से डरते हैं। तो आज हम लोग इसी चुप्पी के बारे में बात करेंगे जिसने ना जाने कितनी जिंदगियों को खराब किया है, कितने सारे रिश्तों को खराब किया है। और यही चुप्पी हमारे जब जिंदगी में आ जाती है तो ये हमें किस तरह से अफेक्ट करती है, चाहे वो सेक्सुअल लाइफ हो, चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ हो। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हमारी क्लिनिक में आता है, तो थोड़ा सा घबराया हुआ, शर्माया हुआ, आंखें नीची और ऐसा लगता है कि जैसे उसने पता नहीं क्या क्राइम करा है। जब आप उससे बात करते हो तो समझ में आता है उनको कोई सेक्सुअल इशू है। तो ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं जिनको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उनमें मेजॉरिटी एक तो मेल्स रहते हैं जिनकी संख्या मैं बोल सकूं तो 80 या 90% होगी। और इसमें से भी जो मेल्स हमारे पास सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मेजॉरिटी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि लिंग में तनाव की कमी की समस्या रहती है। इसके अलावा जो फीमेल्स हमारे पास सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, आपको जानकर ये शायद आश्चर्य भी होगा कि मेजॉरिटी फीमेल्स खुद से नहीं आती हैं, उनके पार्टनर्स उनको लेके आते हैं। और उनमें जो प्रॉब्लम रहती है वो है लैक ऑफ सेक्स ड्राइव यानी इच्छा शक्ति की कमी। इसी के साथ साथ जो भी फीमेल्स हमारे पास आती है खुद से स्पॉन्टेनियसली, उनमें से ज्यादातर लोगों का इशू रहता है कि उनको पेन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हम लोग वैजिनिस्मस या डिस्परूनिया भी बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स में इतना ज्यादा पेन होता है जिसकी वजह से उनके रिपीटेड सेक्सुअल एनकाउंटर्स बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं और इसकी वजह से उनका सेक्सुअल एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। और आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहता है जो सेक्स से रिलेटेड इतने सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, जिसकी वजह से जो इंसान रहता है उसके दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं कि वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी पे या सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। सो इसमें सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन जो रहता है, जो लोगों को लगता है सेक्स इज परफेक्ट, जबकि रियलिटी इससे बहुत दूर है। जब भी हम लोग का किसी भी सेक्सुअल कंटेंट को लेके एनकाउंटर होता है तो या तो वो इंटरनेट के थ्रू होता है, या तो वो सोशल मीडिया के थ्रू होता है, या फिर कुछ ऐसे अडल्ट मूवीज के थ्रू। और जब भी हमारा इनके प्रति एक्सपोजर होता है तो हमें ये नहीं पता है कि उसके पीछे डायरेक्टर्स हैं, उसके पीछे एक स्क्रिप्ट है। हम लोग उसको ही रियलिटी मान लेते हैं। हमें लगता है ऐसे ही होता है, सेक्स एकदम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, जबकि रियलिटी इससे बहुत अलग है। सेक्स इज नॉट अबाउट परफॉर्मेंस, इट इज अबाउट एक्सपीरियंस। और जब ये चीज हम लोग नहीं समझते हैं तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है भिन्न भिन्न तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का। तो अगेन, जैसे मैंने कहा कि जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेके, उनके दिमाग में इतने सारे प्री कंसीव्ड नोशंस रहते हैं। उनको लगता है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी रहती है उसके बहुत सारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, बॉडी इमेज इश्यूज रहते हैं कि आपकी बॉडी कैसी दिखनी चाहिए, आपकी पार्टनर की बॉडी कैसी दिखनी चाहिए, आपका रिस्पॉन्स या रिएक्शन कैसा होना चाहिए। और ये ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहता है उसको बहुत हद तक हैम्पर करता है। आई थिंक इसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया, अडल्ट मूवीज एंड इस तरह के कंटेंट का रहता है। और इसी के साथ आजकल चाहते या ना चाहते हुए भी छोटे छोटे बच्चों तक का एक्सपोजर इस तरह के सेक्सुअल कंटेंट से बहुत अर्ली एज से हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बच्चा इमोशनली तो मैच्योर नहीं है, बट उसको उस तरह के कंटेंट का एक्सपोजर हो गया। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा सेक्स को इक्वेट करता है फिजिकल एस्पेक्ट से, बिना उसके इमोशनल पहलुओं को समझे। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बच्चा समझता है, या जो टीन रहता है वो ये समझता है कि सारा का सारा फोकस फिजिकल एक्टिविटी पे होना चाहिए। और फिर आगे चल के प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप देखते हो कि
कहीं पर भी एक आध बार आपसे कुछ भी इशू हो गया, आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये बात आपके दिमाग में घर कर लेती है। आपको लगता है कि शायद मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, सो दैट मीन्स आई एम नॉट गुड इनफ। और ये मानसिकता जब आपके दिमाग में आती है, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यही परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का रूप ले लेती है। इसी के साथ एक और जो बहुत अहम पहलू है, वो है डिजिटल इंटीमेसी, जिसकी आजकल हम लोग बात करते हैं। आजकल के इस रैपिड डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में हर चीज़ हमारे फिंगर टिप्स पे है। हमें पार्टनर चाहिए, हमने राइट स्वाइप कर दिया। हमें किसी से मिलना है, आपने एक डेटिंग ऐप डाउनलोड कर ली। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि अब आप इमोशनल बॉन्ड नहीं बना रहे हो। जैसे आज से कुछ जनरेशंस पहले आप लोगों से मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, आपका एक इमोशनल कनेक्ट डेवलप होता था, उसके बाद आप चीज़ों को आगे लेके जाते थे। आज क्या प्रॉब्लम होती है कि आपने राइट स्वाइप किया, आप उनके साथ डेट पे गए और उसके बाद फिज़िकल इंटीमेसी स्टार्ट हो जाती है। फिर आप उसके बेसिस पे अपने आगे का जो भी रिलेशनशिप का फ्यूचर है, कोर्स है, वो डिसाइड करते हो। और बहुत सारे केसेज़ में ये वन नाइट स्टैंड या हुकअप का कल्चर को भी बहुत हद तक प्रोत्साहित करता है। इसमें कोई गलत नहीं है, ये आपका चॉइस है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसके डिसएडवांटेजेस को समझोगे, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसको समझ के अगर आगे चीज़ें बढ़ाते हो, तो ये हमारे में कहीं पर कुछ नहीं सिखाया जाता है। और यही बात अगेन आ जाती है सेक्स एजुकेशन की, बिकॉज़ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्स एजुकेशन जैसा टर्म एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। आपको लगता है सेक्स एजुकेशन अपने आप में ही एक टैबू है। अगर हम लोग ये वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ओह माय गॉड! ये क्या बात कर दी। सो जैसे हमारे करिकुलम में बाकी सारी चीज़ें हैं, उसी तरह से सेक्स एजुकेशन भी एक टॉपिक होना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर में इसको लेके अवेयरनेस आए, लोग सेक्स रिलेटेड चीज़ों को समझें, जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ हैं, बच्चे उनसे बच सकें, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं, उससे बच्चे बच सकें। तो अगर हम ये सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं, अगर हम इन सारी चीज़ों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, खास करके अगर हम लोग इंडियन पेरेंट्स की बात करें, तो इंडियन पेरेंट्स के कंटेक्स्ट में तो सेक्स एजुकेशन जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट समय आ गया है कि हम इसके ऊपर भी ध्यान दें। यानी कि बचपन से ही, जैसे जब बच्चा 3-4 साल की उम्र का रहता है, हमें बताना रहता है कि आपका ये गुड टच है, ये बैड टच है, ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, इनको किसका एक्सेस होता है, किसका एक्सेस नहीं होता है। धीरे-धीरे बच्चा जब बड़ा होता है, तो हमें ये चीज़ नॉर्मलाइज़ करनी पड़ेगी कि ऑपोज़िट जेंडर के प्रति जो अट्रैक्शन है, दैट इज़ नॉर्मल, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हम उसको स्टिग्मेटाइज़ करते हैं, अगर हम इससे रिलेटेड बात नहीं करते हैं, तो बच्चा क्या करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन गलत सोर्सेज़ से लेता है। वो चाहे इंटरनेट हो, चाहे उसके फ्रेंड्स हों, और ये क्यूरियोसिटी तो बनी रहती है, बट इसका जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स रहता है, ये बहुत ही मिसइन्फॉर्म्ड रहता है। और इसी की वजह से बच्चों में ये धारणा बन जाती है कि सेक्सुअल जो एक्टिविटी है, उसका जो लेना-देना है, वो कहीं न कहीं सिर्फ़ फिज़िकल एस्पेक्ट से है। हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी का जो लेना-देना है, वो कहीं न कहीं और प्रिडोमिनेंटली आपके इमोशनल एस्पेक्ट से ही है। और जभी भी हम 2 लोगों की बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम लेके आता है, अगर हम सुपरफिशियली देखेंगे तो हमें लगेगा इनमें कोई सेक्सुअल इश्यू है, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है। बट जब आप परतों को खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम शायद उनके इंटीमेट जो उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उसमें है। यानी कि उनका इमोशनल बॉन्ड कहीं न कहीं अफेक्टेड है, उनमें आपस में वो कम्युनिकेशन नहीं रहा है, वो वार्मथ नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो इफ़ेक्ट आया है वो उनकी सेक्सुअल लाइफ पे भी आया है। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ सुपरफिशियली हम लोग देखेंगे तो हमें लगेगा कि ठीक है, हमने इनको मेडिसिन्स दे दिए, हमने इनको काउंसल कर दिया और ये ठीक हो गए। बट अगर आपसी बॉन्ड ही अफेक्टेड है, अगर आप में कम्युनिकेशन ही मिसिंग है, बिकॉज़ मेजॉरिटी केसेज़ में रहता है कि एक इंसान है, उसका बहुत हाई सेक्स ड्राइव है, उनका जो पार्टनर है, उनकी सेक्स ड्राइव कम है, तो यहाँ पर इनकम्पैटिबिलिटी इश्यू आता है। बट देन अगेन, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पार्टनर चेंज कर दो। इनकम्पैटिबिलिटी अगर है, तो आप उस चीज़ को वर्कआउट करो, आप कम्युनिकेट करो, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके पार्टनर्स के क्या एक्सपेक्टेशन हैं, आपका जो खुद का डिज़ायर है, वो क्या है? अगर ये चीज़ आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते हो, तो प्रॉब्लम आती है। फिर आप ना एडजस्ट करने के लिए रेडी रहते हो, आपके दिमाग में एक प्री कंसीव्ड नोशन रहता है कि हमारे पार्टनर का ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए, हमारा ऐसा रिएक्शन होना चाहिए, हमारा इतना टाइमिंग होना चाहिए। यही सारी चीज़ें आपके ऊपर बिल्ड अप होके आपको सेक्सुअली कहीं न कहीं इनेप्ट बनाती हैं। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी टॉक अबाउट दिस इश्यू।
इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है इसके बारे में हम लोग खुल के बात करें। और अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके पार्टनर्स के साथ आपके पार्टनर के साथ आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आई थिंक you definitely need to see a counselor or therapist for this. So, whenever a patient feels or a person feels that any kind of sexual dysfunction is persistent, लगातार हो रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, इट इज नॉट वन ऑड एनकाउंटर, और ये आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके पार्टनर डिससैटिस्फाइड है, आप में फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है, और इसकी वजह से आपकी डे टू डे फंक्शनिंग इम्पेयर हो रही है, तो वहां पर आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड टर्म्स में बोलूं, तो अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी जो आपके प्राइवेट पार्ट है उसमें जो तनाव है उसकी कमी अगर लगातार बनी हुई है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन सेक्सुअल एनकाउंटर, अगर वो रिपीटेडली हो रहा है, इसके साथ ही साथ अगर आपका जो इजैकुलेशन टाइमिंग है दैट इज लेस देन अ मिनट, जिसको हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, बिकॉज अगेन देयर इज अ बिग मिसकंसेप्शन अबाउट इट कि द मोर द टाइमिंग द मोर द प्लेजर, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। जो एवरेज ड्यूरेशन रहता है about the ejaculation timing, that is between 3 to 7 minutes. On an average, a person discharges between this time. अगर इसके beyond like 15 minutes के beyond भी अगर आपका ejaculation नहीं हो रहा है, तो that is known as delayed ejaculation, और जिसके लिए again आपको help seek करने की जरूरत है। This is not something to brag about कि अगर आपका timing 30 minutes है, this is something wherein you need to seek consultation. इसके अलावा अगर females में पेन हो रहा है, लगातार पेन हो रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसका कोई गायनेकोलॉजिकल रीजन हो सकता है, कोई एनाटॉमिकल रीजन हो सकता है, या अगर उनका सेक्स ड्राइव लगातार कम हो रखा है, तो देन दे नीड टू सीक हेल्प। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक जोश टॉक्स फॉर गिविंग me this opportunity to deliver a talk on this very pertinent topic, I think, and I hope this would benefit the audience. Thank you so much.